एक बार की बात है, एक मंदिर में एक पुजारी रहा करता था। और वो पुजारी रोज जब पूजा करके जाता, जैसे ही वो पूजा करके बाहर जाता तो उस मंदिर में एक चूहा आ जाया करता था। और वो चूहा आकर के क्या करता था, जितने भी मिठाई चढ़े होते थे, जितने भी नैवेद्य उनके पूजा पाठ के सामग्रियां होती थी, उनको सबको तहस नहस कर देता था या खा जाता था। पुजारी को बड़ा दुख हुआ। उसने क्या किया कि एक घर में बिल्ली दौड़ती थी, उस बिल्ली को ला करके वही मंदिर के दरवाजे पर बांध दिया। और वो बिल्ली हमेशा वही रहती थी, उसे खाने पीने के कुछ दे दिया करता था। कुछ दिन बाद वो पुजारी मर गया। जैसे ही वो पुजारी मरा तो उसका बेटा पुजारी बन गया। और जब वो बेटा पुजारी बना तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। उसने सोचा कि ये मंदिर में जो बिल्ली है, इसकी बड़ी भूमिका है। यही वो प्राणी है जो इस मंदिर को सजाए हुए है। वो जब भी मंदिर में पूजा आरती करता तो धीरे से वो बगल में जो बिल्ली बैठी रहती थी उसकी भी पूजा आरती करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद वो बिल्ली मर गई। वो पुजारी क्या करता है कि वो बिल्ली को वही मंदिर के पीछे ही गड्ढा खोद करके दफना देता है और उसके ऊपर एक मूर्ति बना देता है। किसकी? उसी बिल्ली की। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि जो मंदिर है वो तो है ही, पीछे जहां बिल्ली दफनाया गया था वहीं एक बड़ा मंदिर बन जाता है और लोग उसकी भी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते करते जब कई पीढ़ी बीत गई तो कुछ रिसर्च करने वाले लोग आए, थीसिस लिखने वाले लोग आए। उन्होंने क्या लिखा पता है? मंदिर में बिल्ली की भूमिका, मंदिर में बिल्ली की भूमिका, और उसी पर इतना मोटा ग्रंथ उन्होंने तैयार कर दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारा जीवन कहां से शुरू होता है और कब कहां पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ पूजा अर्चना करने से तैयार होता है और वो आदमी धीरे 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 बिल्ली की थीसिस पर जाकर के पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह आज से लगभग 550 साल पहले सदगुरु कबीर के साथ भी हुआ। अनेक पौराणिक लोग कहा करते हैं, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माय पौड़न किए दो दिन एक पीर। सदगुरु कबीर साहब के जन्म को लेकर सबसे बड़ी कोई बात कही जाती है तो यही कही जाती है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी यही है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा अपना साइंटिफिक दिमाग लगाइए। क्या कभी कोई बच्चा कमल के फूल पर पैदा हो सकता है? क्या आप कभी किसी कमल के फूल पर एक छोटे से बच्चे को रखेंगे तो पौधा टिक सकता है? लेकिन हम जैसे कभी पंथी कहलाने वाले लोग यही कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि सदगुरु कबीर कमल के फूल पे पैदा हुए, प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। कहां से? आसमान से। क्या आज के जमाने में या उस जमाने में कभी ऐसा हो सकता था?
कि कोई बच्चा बिना माँ बाप के जन्म, बिना माँ बाप की कोई बच्चा पैदा होता है। आज के जमाने में जब अनेक उपकरण आ चुके हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, तब भी हम बिना माँ बाप के बच्चा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उस जमाने में यही कहा गया, उनके लिए यही कहा गया कि वे आसमान से उतरे और कहा एक तालाब में। वस्तुतः मूल बात यह रही होगी कि जिस माँ को वह बेटा, वह बच्चा जन्म हुआ, उसे कुछ कारणवश उसे तालाब के किनारे ले जाकर छोड़ दिया। और तालाब के किनारे ले जाकर छोड़े तो रखे किसने? तालाब में आसानी से उपलब्ध हो गया होगा वो कमल का पत्ता या कमल का फूल, और उसे बिछा करके उसी पर लेटा दिया होगा। वास्तविकता यह है, लेकिन हम उसे कहां ले जाते हैं? जब किसी भी बड़े महापुरुष को और ऊंचाई तक पहुंचाना होता है तो हम किसी ढंग से चमत्कार उसके पीछे जोड़ते हैं। कहते हैं ना, गुरु उड़ता नहीं है, चेले उड़ाते हैं। सद्गुरु कबीर अपने उन बातों के कारण प्रसिद्ध हुए जो लोगों के बीच से अंधविश्वास दूर करते थे। और हम कबीरपंथियों पर यही कहते हैं कि वे कबीर बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष थे, सद्गुरु सत्य पुरुष थे। वे जन्म नहीं लिए थे, वे प्रकट हुए थे। ये सब कहां तक सच है? ये सब हमें विचार करने की बात है। हम सबको विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, वास्तविकता क्या है। उनके जीवन को देखिए, उनके समय के अनेक संत जो हुए, उनके विचारों, उनके बारे में जो उन्होंने लिखा है या कहा है, उनको पढ़े, समझे, विचारें, उसके बाद अपनी मान्यताओं को सुधारने का काम करें। तभी उनके विषय में सच्ची श्रद्धांजलि होगी, या उनके विषय में जो जयंती हम मनाते हैं उसका फल यही होगा कि हम उनके विषय में जो सच्चाई है उसे अपने जीवन में उतार सकें। आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री देवेंद्र साहब से, आप आए, अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की